नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, आपके प्रिय रुड़की शहर में, बुद्धिजीवियों के रुड़की शहर में एक दुखद घटना हुई है। वरिष्ठ साहित्यकार, नगर के BSM कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, उनके पोते शिवम शर्मा, जो एक होनहार स्टूडेंट थे, जॉली ग्रांट से फिजियोथेरेपी में मास्टर्स किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से, और फिर न्यूजीलैंड में MD करने के बाद वो जो हैं वहीं डॉक्टरी कर रहे थे। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई भी 3 रोज़ पूर्व, बहुत बेदर्दी के साथ एक नशेड़ी टाइप के व्यक्ति ने। पूरी घटना मैं आपको अलग से बताऊंगा। और इस घटना न्यूजीलैंड में हुई है। उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा भी गया। हमारे गंगनहर के जो इंस्पेक्टर हैं मनोज मेनवाल जी, इन्होंने इनकी जानकारी में घटना आई तो जैसा कि पुलिस, उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस के रूप में जाना जाता है, एक सीनियर सिटीजन डॉक्टर अरुण जी हैं, वीडियो के हिस्से में देखेंगे। मेनवाल जी उनसे मिले क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र में वे निवास करते हैं, नेहरू नगर कॉलोनी में, और यहाँ आए हैं मनोज जी। तो सर, आपने क्या भेंट की और पुलिस का जो मानवता का चेहरा है उत्तराखंड पुलिस का, उसके नाते सीनियर सिटीजन डॉक्टर अरुण जी से आप मिले? ऐसा है, आज मुझे मतलब किसी माध्यम से सूचित हुआ जी कि डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी के जो पोते हैं, उनको न्यूजीलैंड में उनके साथ कैजुअलिटी हुई है और जिसमें उनकी मौत हो गई। और चूँकि डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी जो हैं काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसे वक्त में मतलब समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो पुलिस परिवार की ओर से मैं अपनी संवेदनाएं जो प्रकट करने हेतु डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी के आवास पर आया था और उनको आश्वस्त किया कि मेरे लायक जो भी कभी भी किसी भी समय आपकी कॉल होगी तो हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। क्योंकि सीनियर सिटीजन है, काफ़ी उम्र है, और बाकी भी कोई और इनकी आवश्यकताएं होंगी जो सामाजिक दायरे में होंगी, वो हम भरसक कोशिश करेंगे कि वो पूरी हों। जी धन्यवाद साहब। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस एक अलग ही छवि, पूरी ये तो कोरोना काल में पूरे देश की पुलिस की छवि बदली है, सुधरी है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस कहीं ना कहीं आला अफसरों का जोर है कि मित्र पुलिस का जो व्यवहार है वह निभाए। प्रदेश के DGP लॉ एंड ऑर्डर श्री अशोक कुमार जी, उनके विशेष निर्देश हैं कि जनता से संवाद रखें, सीनियर सिटीजन से संवाद रखें। ऐसी अहम घटना जो हुई है, हमारे गंगनहर क्षेत्र के जो सीनियर सिटीजन हैं डॉक्टर अरुण जी, उनके पौत्र हैं, उनके साथ शिवम शर्मा जी के, तो मित्र पुलिस का चेहरा कहीं ना कहीं यहाँ देखने में आया है। इंस्पेक्टर मनोज मेनवाल जी ने दिखाया है और यहाँ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और डॉक्टर अरुण जी को आश्वस्त किया कि कोई भी उनके लायक जो भी आदेश हो, जो भी कोई समस्या उनकी हो, जहाँ भी उनकी मानवीय संवेदनाएं उन्होंने जताई। और ये कहीं ना कहीं एक नई, एक बेहतरीन मिसाल मनोज मेनवाल जी ने पेश की है। मैं संदीप तोमर, गुरुजी अरुण जी से भी कोशिश करूँगा, हालांकि वह शौक में है, कि बातचीत हो सके, और इसी के साथ आपको करता हूँ नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। शिवम शर्मा की चिट्ठी नहीं आई, जनवरी में वह यहाँ से गए थे, जैसा गुरुजी ने मुझे बताया। मेरे साथ हैं प्रख्यात शिक्षाविद और हमारे नगर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी। चिट्ठी आई है गीत में एक पंक्ति आती है, ओ प्रदेश को जाने वाले, 7 समंदर जाने वाले, 7 समंदर पार गया तो हमको जिंदा मार गया तो। ऐसा ही कुछ एक होनहार प्रतिभा शिवम शर्मा को रुड़की नगर ने, हरिद्वार जनपद ने, भारत देश ने खो दिया है। और दुख की इस घड़ी में हम गुरुजी आपके साथ हैं, लेकिन ये बात करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले नितिन जी, शिवम का फ़ोटो दिखा दें। अब तो शिवम की मिट्टी ही आएगी यहाँ, जैसा गुरुजी बता रहे हैं। तो गुरुजी, एक थॉट इन्होंने लिखा था फरवरी में, ये क्या विचार था इनका? शिवम मेरा पोता है और ये यहाँ से जॉली ग्रांट से बैचलर फिजियोथेरेपी की डिग्री लेकर गया था, यहाँ टॉप किया था, और टॉप करने के बाद प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति होते थे, उनके हाथों गोल्ड मेडल लिया था। यहाँ से वो न्यूजीलैंड ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया था, वहाँ उसकी वो MD भी पूरी हो गई थी। जनवरी में वो यहाँ आया था, यहाँ आकर अपने सब कागजात, सभी डिग्री और ये सब लेके गया कि अब मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी लगने के बाद वो आराम से वहाँ अपना काम कर रहा था। 15-20 दिन पहले ही उसने कार ख़रीदी और मुझसे कहा, बड़े पापा मैंने अपने पैसों से कार ख़रीद ली है, जल्दी आऊँगा, आपको लेके जाऊँगा, घुमाऊँगा।
लेकिन बदकिस्मती मेरी, बदकिस्मती हमारे परिवार की, इस देश की, कि एक होनहार बच्चे को वहाँ के किसी ड्रग एडिक्ट्स बताया गया कि वो नशेड़ी कोई था जो अचानक 2 दिन पहले उनके कमरे में घुस आया। उस समय शिवम टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके साथ रहने वाला उसका दोस्त जो हैदराबाद का है वो बाथरूम में था। उस नशेड़ी ने उस पर धक्का देकर नीचे गिरा लिया और छाती पर बैठकर चाकू से कई वार किए। जब उसके दोस्त ने देखा तो दोस्त ने उसको धक्का दिया, लेकिन उसने दोस्त पर भी वार किया। दोस्त को भी गले में और मुंह पर चोट लगी, लेकिन दोस्त तो बचकर भाग गया, लेकिन शिवम भाग नहीं पाया। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने उस हत्यारे को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद अब पता लगा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वहाँ से आई है उसमें 15 घाव छाती पर छुरे के मिले हैं। इस तरह से लगता है कि एक होनहार बच्चे को जो भारत का प्रतिनिधि बनकर न्यूजीलैंड में गया था, उसको वहाँ नृशंसतापूर्वक उसकी हत्या हो गई। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा शोक है ही, बहुत बड़ा धक्का है ही, लेकिन देश के लिए भी है कि देश की एक इतनी अच्छी प्रतिभा देश से चली गई, खो गई। अब यहाँ के हमारे माननीय सांसद जो मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर निशंक, वो प्रयास कर रहे हैं कि उसकी मृतदेह, उसकी डेड बॉडी किस तरह से भारत आ जाए। पता लगा कि न्यूजीलैंड के नियमों के अनुसार अभी पहले वहाँ कोर्ट का केस सेटल होगा, उसके बाद सरकार उसके सारे कागजात, उसकी सब संपत्ति वगैरह को देखेगी और तब सरकार हमारे राजदूत को उसकी डेड बॉडी सौंपेगी, तब डेड बॉडी भारत में आएगी। किस तारीख तक गुरुजी? अभी बताया गया कि शायद 16 जून को पहली फ़्लाइट वहाँ से आएगी। उस फ़्लाइट में उसका मृत शरीर आ सकता है। यहाँ आने के बाद हम उसे अग्नि के सुपुर्द कर देंगे, उसकी अस्थियों को गंगा को दे देंगे। इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ गुरुजी। लेकिन ये जो फरवरी में फ़ोन आ रहा था, शायद फरवरी में शिवम जी ने पोस्ट डाली थी। फरवरी में बेटे ने एक वो पोस्ट अभी दिखाएंगे। फरवरी में शिवम जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। एक बहुत बेहतरीन विचार कहीं ना कहीं उन्होंने दिया अपना, और उस विचार को देखिए गुरुजी दिखाएंगे, बता रहे हैं। ये फरवरी में 23 फरवरी को उसने एक पोस्ट डाली जिस पर उसने एक वाक्य लिखा था, वी ऑल आर स्टोरीज इन द एंड, जस्ट मेक इट ए गुड वन। इसका हिंदी में अर्थ है कि हम सब आखिर में एक कहानी रह जाते हैं, अपनी कहानी को सबसे अच्छी बनाइए। तो मुझे लगता है कि कहीं दिव्य आत्मा है क्या यहाँ। हमारे एक सांस रुकने के बाद हम कहानी हो जाते हैं, और कहानी के बाद जिसकी अच्छी कहानी होती है वो याद आता है। शिवम भी हमें याद आएगा, हर पल याद आएगा। बहुत देखिए, बहुत दुख की घटना यह हुई है और हमारे आदरणीय गुरुजी व्यतीत हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, शोक की इस घड़ी में, जैसे मैंने दिखाया कि मनोज मेनवाल जी भी आए थे, तो पूरा शहर इनके साथ है। लेकिन शिवम के विचार देखिए आप, कि अंत में हम सबको कहानी हो जाना है, और वो कहानी बन गई है, देश के एक प्रतिभा चली गई है। धन्यवाद दोस्तों, मैं संदीप तोमर, नमस्कार।